हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शान। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया विल डिप्लॉय दिस वेपन ऑन चाइना बॉर्डर। तो देखने वाले हैं हम मतलब चाइना के बॉर्डर पे कोई जो है अपना इंडिया जो है अपना वेपन डिप्लॉय करने वाला है। तो यूं कर ले, मैंने सारा बोल दिया। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं क्या सीन है पूरा। दोस्तों, चाइना को पूरी दुनिया किस नाम से जानती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भूमाफिया के नाम से मशहूर चीन की निगाहें भारत के कई क्षेत्रों पर है। कभी तो चीन अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी गांव बसा लेता है, वहीं चाइना कभी गलवान घाटी को ही अपना बता देता है। ऐसे में दोस्तों, भारत अपने देश की हिफाजत, खास करके चाइना से अपने देश की हिफाजत के लिए पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि भारत अब लद्दाख में कई एडवांस हथियारों को तैनात करने वाला है, जिसकी वजह से लद्दाख में अब चीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इसी तैयारी, इन्हीं हथियारों के बारे में जानेंगे, जिनको भारत जल्द से जल्द लद्दाख में तैनात कर देगा। तो आइए जानते हैं भारत के इन हथियारों के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला K9 वज्र तोप। K9 दक्षिण कोरिया की तोप है, जिसे भारत में LNDT कंपनी बनाती है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों की डील की थी। इनमें से 10 सीधे कोरिया से खरीदी गई थी और बाकी 90 LNDT के गुजरात स्थित हजीरा प्लांट में बनाई गई थी। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को अब मिल चुकी हैं। खास बात यह है कि उस वक्त सेना ने यह दक्षिण कोरियाई होवित्जर को रेगिस्तान वाले इलाकों में तैनात करने के लिए बनाया था, यानी पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के लिए। लेकिन मई 2020 में पूर्वी लद्दाख से सटी LAC में चीन से हुई विवाद के कारण K9 वज्र तोपों की एक पूरी रेजिमेंट यानी 18 तोपों को पूर्वी लद्दाख में किया गया था। इसके लिए सेना ने इन तोपों में खास विंटराइजेशन किट लगाई, क्योंकि ऐसा नहीं करते तो हाई अल्टीट्यूड क्षेत्र में होने के कारण इन तोपों की बैटरी फ्रीज यानी बेहद ठंड के कारण जम सकती थी। यही वजह है कि जो 100 नई तोपें भारत LNDT से अब खरीदेगा, उन सभी में विंटराइजेशन किट लगी हुई होगी, क्योंकि ये सभी चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात की जाएंगी। अब K9 होवित्जर तोप कितना खतरनाक है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहले से ही पता होगी इसके बारे में। दूसरा, पिनाका रॉकेट। भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 और रेजिमेंट लेने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए बातचीत भी हो गई है। एक्सटेंडेड रेंज यानी अधिक रेंज वाले इन नई पिनाका सिस्टम को भी चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए रॉकेट सिस्टम को आधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी तक बैठे दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। पिनाका की एक रेजिमेंट को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC पर तैनात किया गया है। नई पिनाका रेजिमेंट में गाइडेड रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तरह से DRDO ने इन पिनाका को एक मिसाइल सिस्टम में बदल दिया है। तीसरा, धनुष तोप। स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भी भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तैनात किया है। धनुष गन को OFB ने तैयार किया है और ये बोफोर्स गन का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। धनुष तोप को बैरल का वजन 2692 किलो है और इसकी लंबाई 8 मीटर है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। धनुष तोप लगातार 2 घंटों तक फायर करने में सक्षम है और यह प्रति मिनट 2 गोले फायर करती है। इसमें 46.5 किलो के गोलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, M777 होवित्जर। चीनी सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर से अमेरिका से ली गई अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 यानी हल्के तोपों की 6 रेजिमेंट अब तक ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं और 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल भी चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M777 होवित्जर खरीदी हैं। इस तोप को अमेरिका की BAE सिस्टम बनाती है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में ही एक निजी रक्षा कंपनी करती है। 155 mm अल्ट्रा लाइट होवित्जर का उपयोग इससे पहले अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में अमेरिका अच्छे से कर चुका है। भारतीय सेना के पास ऐसी 110 तोपें हैं। 145 और तोपों को खरीदने का डील हो चुका है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागता है यह। गोले की रेंज अलग अलग कोण पर अलग अलग होती है, जिसकी 24 से 40 किलोमीटर है।
इसका गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। यह भी बहुत खतरनाक हथियार है और यह जल्द चीनी सीमा पर हमें दिखाई देगा। 5वां स्वाति रडार। DRDO और BEL ने इस वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को तैयार किया है। यह दुश्मन की सीमा में कहां से तोप या फिर दूसरे गन गोला दाग रही हैं, उसकी ठीक लोकेशन बता देती है। ऐसे में अपनी तोप से उसी लोकेशन पर गोला दागा जा सकता है जहां दुश्मन की तोप तैनात रहती है, जहां से दुश्मन तोप से गोला बारूद दाग रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर मई 2020 के बाद वाले विवादित इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन डिस्पांग प्लेन और डेमचौक को लेकर कोई फैसला नहीं आ पाया है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 60,000 सैनिकों के साथ साथ PLA के टैंक, तोप और मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा तैनात है। चीन अभी भी LAC पर डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भी LAC पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुट चुकी है। SCO मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक न होने से साफ है कि LAC पर चलने वाला ये विवाद लंबा खिंच सकता है। साथ ही पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर मई 2020 के बाद वाले विवादित इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो गया है और डेमचौक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भारत जब भी इन मुद्दों पर चीन से बात करने की कोशिश करता है तब चीन के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके पीछे चीन की क्या मकसद हो सकती है दोस्तों? क्या चीन अपने सैनिकों को पीछे खींचेगा या फिर चीन कुछ और ही चाल चल रहा है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य बताएं। हम आपके विचार का इंतजार कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पूरा भारत जान सके कि चीन के खिलाफ भारत की क्या तैयारियां हैं। तो भाई ये थे वो वेपन्स जो इंडिया जो है चाइना के बॉर्डर्स पे लगाने वाला है, और इसमें से जो है कुछ जो है रेडी है, जैसे कि उन्होंने वो जो अपना उसका बताया तोपों का कि वो तो रेडी है। और कुछ चीज़ें मैं ये सोच रहा था कि यार इंडिया के पास मतलब मिसाइल्स और जो है वेपन्स की कितनी मतलब एक वैरायटी है। एक तो पहली बात मतलब दुनिया का हर किस्म का वेपन और हर किस्म की जो है हथियार आपको जो है इंडियन आर्मी के पास मिलेंगे, क्योंकि एक तो ये कि एक तो वो बनाते हैं खुद है, आधे से ज्यादा तो वो खुद बनाते हैं, और दूसरी चीज फिर वो दुनिया की अलग अलग कंट्री से खरीदते हैं। इंग्लैंड अपना जो है फ्रांस से अलग खरीदते हैं, रशिया से अलग खरीदते हैं, अमेरिका से अलग खरीदते हैं। मतलब दुनिया की हर क्वालिटी हर मतलब सब है उनके पास भाई। इंडिया ने सब भरा हुआ अपने पास, और बस एक चाइना है जिससे वो नहीं लेते। चाइना से पाकिस्तान लेता है, तो इसलिए इंडिया का तो वैसे भी विवाद है चाइना के साथ। तो चाइना के बॉर्डर पे अभी इन्होंने बताया कि जो है 5 इन्होंने बताया MS-777 बताया, और एक का नाम बहुत डिफिकल्ट है। बाकी उनकी जो फीचर्स बताए, जो उनके बेनिफिट्स बताए वो काफ़ी अच्छे थे, जो कि अगर इंडिया अगर ऐसा कर लेता तो बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए। सो गाइस, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।